हर मुश्किलों को धोबी पछाड़ देते हुए और हर चुनौतियों को अपनी मेहनत और लगन से पार करते हुए सोनम मलिक ने ओलंपिक्स का सफ़र तय किया है और आज उसी पे बात करने के लिए सोनम हमारे साथ मौजूद है। सोनम, सबसे पहले तो आपका इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो सोनम, अगर मैं बात करूं, रियो ओलंपिक्स में पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी साक्षी मलिक, जिनको मेडल मिला था। अब नज़रें सबकी आप पर हैं, साक्षी मलिक से सोनम मलिक तक। सर देखिए 62 में साक्षी दी खेलती और 62 में मैं खेलता हूँ, तो उनके साथ बाउट होनी थी और ये था कि अगर ओलंपिक में जाना है तो साक्षी दी को पहले यहाँ पे रहना पड़ेगा। ओलंपिक में जब आपने क्वालिफाई किया, कजाकिस्तान में जब आप गई थी, तो वहाँ से थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ, जो एक चोट आपके पैर में जो लगी, क्या वो उस चोट से आप अब पूरी तरीके से उबर चुकी हैं? मेरी जो क्वालिफाई बाउट थी उसमें मेरे को कजाक के साथ इंजरी हो गई थी, तो वो मेजर इंजरी हो गई थी। उससे अभी रिहैब किया, रिकवरी है और अभी मैं मैट करने लगी और ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पहले 2020 में ओलंपिक्स होने थे, जो कोविड की वजह से शिफ्ट होकर 2021 में गए, तो क्या आपको लगता है कि एक साल और आपको जो मेहनत करने का समय मिला और एक साल जो तैयारी करने का समय मिला, उससे आपके जो चांसेस हैं वो बढ़े हैं? हाँ बिल्कुल। पहले तो जैसे साक्षी दी के साथ मेरी चार से लास्ट वाली 4 सेकंड में जीतती थी, उसके बाद और हाँ लास्ट वाली 4 सेकंड में बहुत जीतती थी, तो उसके बाद हर बार इम्प्रूवमेंट ही होता गया और सीनियर के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिला और कंपटीशन खेले तो उससे अच्छा ही हुआ हमारे लिए। तो बता, 10-11 साल की उम्र में आपने पहलवानी शुरू की थी, थोड़ा उस बारे में बताइए कि क्या आपको, किसको देखकर आपको ये मन में लगा कि आप पहलवानी कर सकती हैं? फादर का ड्रीम था? नहीं देखिए, स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट था और स्कूल में जाते थे, सर ने यहाँ आर्मी से रिटायर आके एकेडमी कर ली, तो मैं पापा भैया टेनिस करते थे पहले, तो यहाँ पे आते थे तो ऐसे ही इंटरेस्ट हो गया और मैं रेसलिंग करने लगा। और पापा भी रेसलर थे, भैया भी रेसलर और कजन्स भी रेसलिंग करते थे। गांव में रेसलिंग का ज़्यादा माहौल, तो मेरा रेसलिंग इंटरेस्ट। क्योंकि जब एकदम से एक नॉर्मल लाइफ से आप रेसलिंग में आएंगे तो बहुत चीज़ें बदलती हैं, तो क्या आपको स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज आई? नहीं डिफ़िकल्टी तो कुछ नहीं थी, क्योंकि पापा भी रेसलिंग करते थे, रेसलिंग का ही माहौल था, ये था भाई रेसलिंग करनी है। पर एक बार इंजरी हो गई थी मेरे को मेजर कंधे में, और उससे डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब तू रेसलिंग नहीं कर सकती। उसमें हाथ का मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गया था, तो 1-1.5 साल में मेरी रिकवरी हुई। तो उसके बाद अभी वापस मैं 2017 में पहला मेरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, क्योंकि 15 में मेरे को इंजरी हुई थी। चलिए एक काम करते हैं, देखिए आपके कोच भी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ी आपके बारे में उनसे थोड़ा बात करते हैं कि क्या सोनम ने, जब से वो एकेडमी में आई, तो सोनम ने ठीक है पहलवानी तो सीखी है, आज ओलंपिक्स में जा रही हैं, लेकिन कोच साहब को कितना परेशान किया? फर्स्ट में प्लेयर के साथ में खेलती है ना, तो जितनी उस देर उसके साथ में कुश्ती करती जाती है या इतनी मतलब खुलती जाती है, और इसका माइंड में ये होती जाए इसको तो मैं हराऊंगी, इसको तो मैं हराऊंगी, चाहे हार जाओ, लेकिन इसका माइंड में ये रहेगी इसको मैं हराऊंगी। फर्स्ट में जाते ही अगर एकदम ऐसा हो जाता है तो थोड़ा वो तो धोखा हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे के साथ खेलने लगी, जैसे प्रतिद्वंदी के साथ खेलने लगी, तो खेलते खेलते मतलब इसके भीतर में ऐसा होता रहा है भाई इसको तो मैं ले उस हिसाब से झपटता है। जैसे सर से तो इतने साल से आप ट्रेनिंग ले रही हैं, तो और भी कुछ वीडियो ज़रूर देखती हो कि जिससे अपने ऊपर भी खुद काम कर सके, जो सारी जिम्मेदारी या फिर कोच साहब की है? कोच साहब क्या भैया की इन पे छोड़ते हैं, तो वे बोलते हुए नहीं जी, इसका भैया इसके साथ गेम करता था। तो इनके ब्रदर को भी बुला लेते हैं? हाँ बिल्कुल, ब्रदर को बुला लें। आप आवाज़ मारते हैं, उनको भी बुला लें। तो मोहित, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जैसे सर ने बताया कि आपने अपनी पहलवानी छोड़ दी, जब देखा कि सोनम शायद और बेहतर कर रही हैं और आगे चल के ओलंपिक्स में जा सकती है, बड़ा नाम कमा सकती है, तो अपनी पहलवानी छोड़कर सिर्फ सिस्टर पे कंसंट्रेट करना? सर मेरे थोड़ी 2017 में इंजरी हो गई थी कंधे में, तो वो 1-1.5 साल हो गया था, वो ठीक नहीं हो रही थी और सोनम के अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, तो मैंने सोचा अगर इससे और अच्छा हो सकता है अगर मैं इस पर थोड़ा ध्यान दूं। जब ओलंपिक्स में सोनम जा रही हैं, उम्मीद है पूरे मेडल जीतने की, तो क्या तैयारी है उसके बाद की? फिर ओलंपिक क्वालिफाई में इसको घुटने को चोट लग गई थी, 1.5-2 महीना इसका ख़राब हो गया, रिहैब कराया, तो अभी ये ठीक है और देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करेगी। हमें उम्मीद है पदक में जरूर लाएगी। सोनम, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि जब अगर डाइट के बारे में बात करूँ, जैसे कि सर बता रहे हैं कि जब चीज़ें पता नहीं थी तो जो जितना भी दूध मिल रहा है पी जाते थे, चूरमा मिला तो खा जाते थे, तो अपने बारे में बताइए, जब इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था तो कितने लीटर आप दूध पीती थी, कितना चूरमा खाती थी, क्या उसका कुछ याद है आपको? नहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे को याद है, जितना पापा देते थे या भैया देते थे उतना मैं पी लेता था या खा लेती थी। और अब?
अभी तो जैसे क्योंकि वेट भी अभी कंपटीशन है, वेट मेंटेन करना है, तो जो भी मेरे जो डाइट वाले हैं वो जो भी बताते हैं वो इसी के हिसाब से चलते हैं। सोनम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं कि ओलंपिक में, जैसे उनके कोच ने बताया कि वो सिर्फ हार जीत के लिए नहीं जा रही, अपना जो खेल है वो खेलने के लिए जा रही हैं, और अगर वो अपना खेल पूरे दम पर खेलेंगी या जो खेलती आई हैं तो मेडल फिर अपने आप आएगा।